इधर छत्तीसगढ़ में एक तरफ घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन पर सियासी घमासान है, तो उधर जो प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे हैं ननकीराम कंवर, उन्होंने अपनी ही सरकार के रवैये पर सवाल उठाकर सत्तारूढ़ दल को असहज किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रही है और इसकी अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी को ननकीराम कंवर के मोदी शाह को लिखे गए पत्र के बहाने एक बड़ा मौका मिला है। अब सवाल ये कि क्या वाकई राइस मिलर के साथ कोई कोताही हुई है, इस पर सियासत हावी है, लेकिन अंदर से बाहर क्यों हो रहा है, एक सवाल ये भी है। समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट से। छत्तीसगढ़ में अभी तक 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है, पर फिलहाल केंद्रों पर धान का उठाव बंद है। वजह राज्य सरकार और मिलर्स के बीच कस्टम बिलिंग को लेकर अनुबंध न होना। बीते दिनों प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में राइस मिलर्स को 80 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला हुआ, जिससे राइस मिलर्स नाखुश हैं। मिलर्स की प्रमुख शिकायत है कि सरकार ने फिलहाल वर्ष 2022-23 के बजाय साल 2023-24 का भुगतान का फैसला किया है, जबकि 2023-24 में ज्यादातर मिलर्स का काम शुरू नहीं हो पाया। इसके विरोध में मिलर्स ने धान उठाव और कस्टम मिलिंग बंद कर दी। मिलर्स के साथ गतिरोध खत्म करने डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले पर एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। बैठक के बाद बताया गया कि 2022-23 कस्टम मिलिंग की ईडी जांच जारी है, लेकिन राइस मिलर्स को तय टर्म कंडीशन के मुताबिक भुगतान होगा। कैबिनेट में हमारा सिर्फ एक ही मामला पास हो पाया कि आपको प्रोत्साहन राशि 80 रुपये देंगे। हमें ट्रांसपोर्टिंग का वास्तविक दूरी देने से इन्होंने इनकार कर दिया, वो मुद्दा ही नहीं रखा कैबिनेट में। तो ये तो कहीं न्याय नहीं है, दुनिया में कहीं न्याय नहीं है। देखिए, राइस मिलरों की सारी बातें सरकार ने सुन ली है, समझ ली है, और सरकार के बस में जो कुछ भी हो सकता था सरकार ने किया है। एक तरफ मिलर्स नाराज हैं, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मिलर्स की समस्या पर पीएम मोदी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन महामंत्री अजय जामवाल को पत्र लिखा है। कंवर ने पत्र में राज्य सरकार पर मिलर्स की उपेक्षा के आरोप लगाते हुए जल्द समाधान न मिला तो आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में इसका बीजेपी को नुकसान उठाने की आशंका जताई है। कंवर के पत्र पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल दावा करते हैं कि कंवर से बात हो गई है और स्थिति अंडर कंट्रोल है। ऐसा नहीं है, राइस मिलर का बात है। राइस मिलर वो पेमेंट भुगतान 22-23 का है, उसका है, तो हम लोग उसके लिए 23-24 का प्रथम किस्त देने के लिए आदेश भी जारी कर चुके हैं। राइस मिलर जाके ले लेंगे। अब 2 साल 3 साल से पैसा नहीं मिला है, कांग्रेस रिजीम का भी पैसा नहीं मिला है, तो उसको व्यवस्था तो करना चाहिए। राइस मिलर्स तो बड़े लोग हैं ना, वो अगर विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना सरकार को या पार्टी को। इधर मिलर्स की नाराजगी और कंवर के पत्र के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के आरोप नकारे, लेकिन अब उनके ही पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सच को सामने ला चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी के मामले में फेल हो गई है, लड़खड़ा गई है। अब इनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो तमाम तरह का जो बहानाबाजी कर रही है। अब व्यवस्थाओं से सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार उसको नकारती रही है। ननकीराम कंवर जैसे बहुत ही आदिवासी नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, और वो निष्पक्ष बोलने वाले नेता है, और उनकी बातों का जवाब ही सरकार को देना चाहिए। तय है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यवधान पूरे प्रदेश पर असर डालता है। ये भी सच है कि सरकार को इस बात का पूरा ख्याल है। हल निकालने की पहल हो चुकी है, पर सवाल ये, क्या विपक्ष के साथ साथ अपने सीनियर नेता के पत्र के बाद वाकई कोई बड़ा डैमेज होने जैसे हालात हैं? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो अब देखना है कि इस पर क्या हल निकलता। एक तरफ मिलर्स ने जो भी बातचीत हुई है इसके आधार के ऊपर एक बड़ी मीटिंग की और ये तय करने का प्रयास किया कि जो भी विकल्प दिए गए होंगे उस पर आगे क्या करना, रणनीति बनाइए। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी ये दावा हुआ है कि हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं, बल्कि आदेश तक हो गए। अब क्या हल निकला, कुछ घंटों में स्पष्ट होगा।